नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल। हालांकि टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इजी है और काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है समझने के लिए। तो जो हमारी हेडिंग है, हम एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल, इसको तो मैं लास्ट में समझाऊंगा, ठीक है, जब हमारा टॉपिक वगैरह खत्म हो जाएगा तब आपको ये समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। अभी हम इस सिद्धांत के ऊपर बात करते हैं जो है सार्वभौम वैश्य मताधिकार। ये एक तरीके का सिद्धांत है और ये एक ऐसा सिद्धांत है कि जहाँ कहीं भी लोकतंत्र है वो सारे के सारे कंट्रीज ये सार्वभौम वैश्य मताधिकार को अच्छा मानते हैं। तो और वो सारे लोग इसी सिद्धांत को फॉलो करते हैं। अब आखिर का ये सिद्धांत रिलेट क्या करता है? ये सिद्धांत बात करता है वोट से। वोटिंग का मतलब क्या होता है कि आप जनता, इलेक्शंस में लोग खड़े होते हैं ना, जिसको हमें चुनना होता है, तो हम अपना वोट डाल के चुन सकते हैं। तो बेसिकली ये सिद्धांत ये कहता है कि आप लोग वोट डाल तो सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके साथ आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्योंकि पहले भेदभाव होता था। आपका जेंडर कोई भी हो, चाहे आप बॉय हो या गर्ल हो या अदर हो, लड़का हो लड़की हो कुछ भी हो, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आपका रंग कुछ भी है, आपका कलर कुछ भी हो, आपका सफ़ेद हो, गोरे हो, काले हो, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आपका स्टेटस कुछ भी हो, ठीक है, आप किस रिलीजन को फॉलो करते हो, ये सब मैटर नहीं करेगा। आपका रंग काला है, गोरा है, आप रिच हो या फिर पुअर हो, आप ए धर्म को मानते हो, बी धर्म को मानते हो, ऐसा कुछ नहीं देखा जाएगा। यानी हाँ, एक चीज़ रहेगा कि आपकी एक एज लिमिट रहेगी कि आप इतने, जैसे हमारे इंडिया के अंदर क्या 18 है ना, कि अगर जो 18 साल का है उससे ऊपर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग वोट डाल सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। तो हमारे देश ने ये समझा है कि 18 साल के ऊपर के जो बंदे होते हैं वो लोग समझदार होते हैं और वो लोग अब इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना ठीक है कि वो अपने जो भी प्रतिनिधि है, जो भी इलेक्शन में खड़ा है, उसको चुन सकते हैं। और उतने वो समझदार अब हो चुके हैं 18 साल की उम्र में कि वो चुन सकते हैं कि उनके लिए सही क्या है, गलत क्या है ना। और अपना अलग अलग देशों में अपना अलग अलग उनका एज का क्राइटेरिया होता है, ठीक है, हमारे देश के अंदर 18 का है। सो इसमें क्या ये सिद्धांत हमें समझ में आया अगेन, कि जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार मिलेगा, सभी लोग वोट डाल पाएंगे। उनके साथ जेंडर के साथ भेदभाव नहीं होगा, चाहे उनका जेंडर कुछ भी हो, उनका रंग कुछ भी हो, किसी भी रिलीजन को मानते हो, वो कैसे भी हो, अमीर हो गरीब हो, उनके साथ इस ये सब देखकर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जितने भी नागरिक हैं उन सभी को वोट देने का अधिकार मिलेगा। अब यहाँ पर जो येलो लाइन आप देख रहे हो, इस पूरे में यही बताया गया। अब ये जो येलो लाइन में जो मैंने अब बनाया हुआ है, इसमें बेसिकली एक कुछ एग्जांपल्स दिए गए जहाँ पे भेदभाव होते थे। यानी सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं मिलता था। उनके या तो जेंडर के साथ भेदभाव कर दिया जाता था, या तो उनके रंग के हिसाब से ना, अलग अलग हैं चीज़ों के हिसाब से उनके साथ भेदभाव होता था। तो एग्जाम्पल है, सबसे पहले एग्जाम्पल है 2015 का। 2015 में क्या होता होता था कि जो सऊदी अरब में, यानी 2015 से पहले पहले और जितनी भी औरतें थे ना उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। ये चीज़ ध्यान रखो, 2015 तक सऊदी अरब की औरतें वोट नहीं डाल पाती थी। उसके बाद वोटिंग का राइट मिल गया, लेकिन उससे पहले उनको वोटिंग का राइट नहीं था। तो आप ये क्या देख सकते हैं, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ लड़की हो या औरत हो तो आप वोट नहीं डाल सकते, और जितने भी औरत नहीं है वहाँ पे वो सारे के सारे लोग वोट डाल सकते जो मेल्स हैं। तो ये तो गलत हो रहा है ना। तो एक तो ये उदाहरण हो गया। दूसरा एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल भी थोड़ा ध्यान में रखना क्योंकि एग्जाम वगैरह में पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है एसोटोनिया का। एसोटोनियन में क्या बताया गया है कि यहाँ एसोटोनियन ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम को कुछ इस तरीके से बनाया है कि रूसी अल्पसंख्यक, यानी समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। कहने का मतलब कि अगर आप एसोटोनिया में जाओ और उन्होंने नागरिकता का नियम इस हिसाब से बना रखा है कि अगर आप रूसी अल्पसंख्यक हो, ठीक है, तो आपको वोटिंग का अधिकार हासिल करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे अगेन हम क्या देखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ हम रूसी अल्पसंख्यक है तो हमें आप वोट देने का अधिकार से हमसे छीन रहे हो, हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल रहे हो, तो ये गलत है। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया फिजी का। फिजी में चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल निवासियों का वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज़्यादा है। अब ये सिंपल शब्दों में कहा जा रहा है, जैसे फिजी है, ठीक है, फिजी में दो लोग हैं, एक तो वहीं के रहने वाले फिजी और दूसरे कैसे इंडियन फिजी। इंडियन फिजी इन द सेंस कि जैसे भारतीय लोग पहले, क्योंकि हम लोग भी गुलाम हुआ करते थे और ये भी, तो ब्रिटिशर्स वगैरह क्या करते थे, अंग्रेज वगैरह क्या करते थे,
हमारे जो लेबर्स हैं उनको फिजी भेजा करते थे काम करवाने के लिए। तो जो लेबर्स इंडिया के गए, फिर वो वहीं पे रह गए, उन्होंने वहीं पे शादी वगैरह कर लिया और वहीं पर ही वो बस गए। तो उन लोगों को वहाँ पे किस नाम से जाने जाने लगा, भारतीय मूल के फिजी, ना भारतीय फिजी कह लो। इन लोगों का वोट की वैल्यू क्या है, कम है। और अगर आप वहीं के फिजी हो, मतलब वहीं आपका जन्म हुआ है, मम्मी पापा भी वहीं के हैं, तो उनकी वोट की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो आप ये क्या देख सकते हो कि जस्ट यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ, क्योंकि अगर आप इंडियन फिजी हो तो आपकी वोट की वैल्यू कम है, लेकिन अगर आप वहाँ के वहीं के फिजी हो तो आपकी वोट की वैल्यू ज्यादा है। तो ये तो गलत है। हमारे देश के अंदर तो ऐसा नहीं है। अगर आप भारत के नागरिक हो, चाहे आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, ठीक है, आप अल्प, जैसे कि ऊपर वाले दूसरी अल्पसंख्यक की बात करें, हमारे देश के अंदर भी अगर बहुत सारे कम्युनिटी ऐसे जो अल्पसंख्यक है, लेकिन सबको वोटिंग का राइट एक जैसा है, सभी लोग एक वोट डालते हैं ना। ऐसा तो नहीं किसी का वोट का वैल्यू आधा है, किसी की वोट की वैल्यू दो है, ऐसा तो नहीं है। या आप ही मान लेते कोई विदेश का बंदा, वो आके भारतीय बन गया, भारत में रहने लगा, भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली, तो उसकी भी वोट की वैल्यू एक हो जाएगी। हमारे देश के अंदर इस हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अभी मैंने आपको बोला था कि लास्ट में एक टॉपिक है वो मैं समझाऊंगा। अब आपको ये समझने में आसानी होगी। जैसे कि कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति कहने का मतलब हो कि एक व्यक्ति, एक वोट और एक मोल, ठीक है, यानी वन, वन और वन। अब ये ध्यान से समझना, इसमें कहा जाता है कि एक व्यक्ति वोट डाल सके, उसकी वो एक ही बार वोट डाल पाए, ठीक है, और उसकी वोट की वैल्यू भी क्या हो, एक ही हो। तो एक व्यक्ति का मतलब ऐसा ना हो कि 10-12 लोगों को कह दिया जाए जाए भाई तुम 10-12 लोग डिसाइड कर लो, ठीक है, कि तुम लोग 10-12 लोग भले हो लेकिन तुम्हारा वोट एक ही होगा, ऐसा ना हो। या तुम लोग 10-12 लोग आपस में डिवाइड कर लो कि किसे तुम्हें चुनना है, लेकिन तुम लोग एक ही वोट डाल पाओगे, कोई तुम में से एक ही वोट डाल पाओगे, अब तुम लोग खुद ही डिसाइड कर लो तुम्हें किसे चुनना है। तो ऐसा नहीं कहा जा रहा है। एक व्यक्ति का मतलब कि अगर 10-12 लोग हैं तो कितने लोगों को वोट का राइट मिलना चाहिए, 12 लोगों को वोट का राइट मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि ग्रुप बना दो, कह दो तुम लोग एक ही वोट डालो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक ही वोट हो कि ये जो बंदा है वो एक ही बार वोट डाल पाए ना, इलेक्शंस हो रहे हैं तो वो एक ही बार वोट डाल पाए। ऐसा ना हो कि कुछ घंटे बाद वो दोबारा गया, अंदर गया, कह दो मुझे अब दोबारा वोट डालना है, कि वाला जो बहुत अच्छा काम कर रहा है अब इसको दोबारा वोट डालना। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये पूरी तरीके से गलत है। एक बंदा है, वो एक ही बार वोट डालेगा, ठीक है, और उसकी जो वोट की वैल्यू है वो भी क्या होगी, एक ही होगी। ऐसा नहीं होगा जैसे फिजी के अंदर था, कि फिजी के अंदर देख सकते थे ना, वहां के फिजी के वोट की वैल्यू ज्यादा थी, हमारे वाले लोगों के लिए कम थी। तो ऐसा ना हो, वोट की वैल्यू सबके लिए क्या हो, एक जैसी हो, इक्वल हो, एक ही हो ना, एक जैसा हो। हमारे देश के अंदर क्या होता है, मैं वोट डालने जाऊँ, मैं मेरा ऐसा तो नहीं कि मैं किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, कैसा भी हूँ, ऐसा नहीं होता कि कई सारे ग्रुप के लोग हैं, भाई तुम लोग एक ही डालो, नहीं, मैं अकेला वोट डालने जाता हूँ और मैं एक ही बार मैं वोट डाल पाता हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ घंटे बाद जाऊँ, और मेरी वोट की वैल्यू भी क्या होती, एक ही होता है। ये नहीं बिलोंग करता मैं रिच हूँ या पुअर हूँ, उस हिसाब से फ्लक्चुएट नहीं होता चीज़ें। उम्मीद करता हूँ अगला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अभी लास्ट में हेडिंग बनती है, इसको पढ़ने के बाद इतना समझ में आता है, लोकतंत्र में हर व्यस्त नागरिक का एक वोट होना चाहिए, अगेन एक वोट होना चाहिए, और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए, कि हर एक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए, मेरा एक वोट, मेरे मम्मी का, मेरे पापा का, सबका एक वोट होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा पूरे परिवार एक ही वोट डाले, ये गलत है। हर एक पर्सन का एक एक वोट होना चाहिए। एक व्यक्ति एक समान मूल्य होना चाहिए, सबका वैल्यू एक जैसा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरे पापा मेरे से बड़े हैं तो उनकी वोट की वैल्यू दो कर दो, या ऐसा नहीं होना चाहिए सोसाइटी के अंदर कि अमीर लोगों की वोट की वैल्यू दो कर दो, पुअर लोगों की वोट की वैल्यू कम कर दो, या उल्टा कर दो कि पुअर लोगों की वोट की वैल्यू दो और अमीर लोगों की वोट की वैल्यू एक। ऐसा नहीं करना, सबकी वोट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। तो ये लास्ट वाला टॉपिक याद कर लेना आप लोग। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ, ठीक है, मैं आपका वेट करूँगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर जल्दी आएगी, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी देख लेना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना, शेयर करना, अपने कमेंट करना, और अपने दोस्तों में शेयर वगैरह भी आप ज़रूर करिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।